तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग बेसिक प्रपोर्शन थ्योरम को जानेंगे कि बेसिक प्रपोर्शन थ्योरम क्या होती है। और इस थ्योरम को पढ़ने के लिए जो सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट है पहले उसको देख लेते हैं। पहले भी हमने बताया है, बताओ भाई आप लोग। तो पहले भी हम लोगों ने ये जो है सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट देखा था। तो क्या है सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट, एक बार देखते हैं। टारगेट हमारा क्या होगा, बेसिक प्रपोर्शन थ्योरम, बेसिक प्रपोर्शन थ्योरम, बीपीटी ये टारगेट है। और इस थ्योरम को करने के लिए जो कंसेप्चुअल पॉइंट हमारे पास हैं जरा उनको देखते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट जो हमें जानना है वो ये कि जो ट्राइंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस हैविंग सेम हाइट, जितने भी ट्राइंगल्स पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे वो सारे के सारे हाइट में क्या होंगे, सेम। जैसे सपोज कर लो कि एक पैरेलल लाइन ये है और एक इसके साथ ये है। तो पैरेलल लाइन में एक ये है और दूसरी ये है। तो एक ट्राइंगल आपने ये बनाया, ये ट्राइंगल बनाया, और एक ट्राइंगल हमने ये बनाया, ये हमने ट्राइंगल बना लिया। एक ट्राइंगल किसी ने ये बना लिया, एक ट्राइंगल ये बन गया। तो कितने ट्राइंगल बनाए, 1 2 3 4, देयर आर द 4 ट्राइंगल्स। तो जितने भी ट्राइंगल्स पैरेलल लाइंस के बीच में सेट होते हैं, फिट होते हैं, वो सारे के सारे हाइट में सेम होते हैं। ये एक बेसिक कंसेप्चुअल पॉइंट है। और एक बेसिक प्रपोर्शन थ्योरम को पढ़ने के लिए जो कॉन्सेप्ट है ज़रा उसको देखें। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड ये है ट्राइंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस having equal areas if their base are equal। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC, और एक ट्राइंगल है आपके पास में जिसका नाम है PBM। तो आप देख सकते हो कि ABC ट्राइंगल और PBM ट्राइंगल ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में हैं। तो इनका एरिया इक्वल होगा अगर इनके बेस इक्वल हो जाएं। तो सपोज कर लेते हैं कि ABC ट्राइंगल का जो बेस BC है और PBM का जो बेस MBM है ये इक्वल है। अगर इक्वल हैं बेस तो फिर इनके एरिया भी इक्वल होंगे। और कुछ सपोर्टिंग डायग्राम बना करके इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। पैरेलल लाइंस बना ली, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है। इस वाले ट्राइंगल का नाम रख दिया PQR और इस वाले ट्राइंगल का नाम रख दिया MQR। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ट्राइंगल हैं PQR और MQR, और दोनों ट्राइंगल पैरेलल लाइंस के बीच में हैं। और PQR में बेस QR है और ट्राइंगल MQR में बेस QR है। तो दोनों ही ट्राइंगल्स के बेस क्या है, सेम है, इक्वल हैं, एंड दैट इज़ वाई इन दोनों ट्राइंगल्स के जो एरिया होंगे वो इक्वल होंगे। तो बेसिक प्रपोर्शन थ्योरम को करने के लिए हमें ये दो सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट भी चाहिए होते हैं जिनको हम लोगों ने एक बार रिवाइज कर लिया। जानते तो हम पहले से ही थे बट एक बार इसको रिवाइज किया। अब बेसिक प्रपोर्शन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। क्या स्टेटमेंट है इस थ्योरम का कि अगर किसी ट्राइंगल में
for a given triangle, for a given triangle, if a line parallel to its one side intersect other two sides of triangle, then intersecting points divide corresponding sides in same ratio। ये है इस थ्योरम का स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट है उसको डायग्राम बना करके देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट है, क्या इसका मीनिंग है। कि अगर आपके पास में एक ट्राइंगल है और एक पैरेलल लाइन है जो कि ट्राइंगल की किसी अदर साइड के साथ पैरेलल है, किसी भी वन साइड के साथ पैरेलल है, तो बची हुई दोनों साइड्स को वो लाइन जहाँ पे कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो हैं अपनी करस्पॉन्डिंग साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। सपोज कर लो कि हमने ट्राइंगल ABC बनाया, ये ABC बनाया। आपके पास में भी ट्राइंगल ABC ही है, ABC, और अपने फ्रेंड के पास में भी ट्राइंगल ABC है। मैं, आप और आपका जो फ्रेंड है वो इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग देखते हैं क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। ट्राइंगल में ए लाइन पैरेलल टू इट्स वन साइड, तो सपोज कर लो कि हमने जो लाइन ली है वो BC के पैरेलल है, तो ये हमारी जो लाइन है वो पैरेलल टू BC है। तो इस पैरेलल लाइन ने जो अदर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स थी AB और AC, भाई अदर साइड्स क्या हो गई, AB और AC, तो इस पैरेलल लाइन ने अदर साइड्स ऑफ ट्राइंगल को कट किया। तो मान लेते हैं ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट D है और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट E है। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये उन करस्पॉन्डिंग साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये AD वाला पार्ट और BD वाला पार्ट वो इज इक्वल टू होगा AE वाला पार्ट और EC वाला पार्ट। ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव, ये प्रूफ करना है। और अगर हम इसी में देखो दोनों तरफ +1 कर दें, AD बाई BD +1 और AE बाई EC और +1, तो क्या आ जाएगा, AD प्लस BD अपॉन में BD और AE प्लस EC अपॉन में EC। तो देखिए AD प्लस BD हो गया AB अपॉन में BD और AE प्लस EC हो गया AC अपॉन में EC। तो देखो इसी से ये बात भी बन गई, यानी कि कंप्लीट AB अपॉन में BD, कंप्लीट AC अपॉन में CE। अगर हम इसी को रिवर्स कर दें, रिवर्स करके लिख दें BD बाई AD और EC बाई AE, फिर से यहाँ पे +1 कर दें तो BD बाई AD +1, CE बाई AE +1, तो ये आ गया BD प्लस AD अपॉन में AD और CE प्लस AE अपॉन में AE। अब देखिए BD प्लस AD AB हो गया अपॉन में AD हो गया, AB कंप्लीट AB उसके साथ AD और यहाँ पे CE
और प्लस का ए सी हो गया और अपॉन में ए। तो हम इस थ्योरम में ये सारे मीनिंग्स निकालेंगे कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है डी वाला वो करस्पॉन्डिंग साइड्स को सेम रेशियो में, इसके साथ सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर ए डी के साथ बी डी इज इक्वल टू ए ई के पास ए ई के साथ सी ई, या फिर ए डी के साथ पूरा पूरा ए बी और ए ई के साथ इज इक्वल टू में पूरा पूरा ए सी। सिमिलरली आप इस ट्राइंगल में पैरेलल लाइन लेनी थी, तो मान लेते हैं कि आपने एक पैरेलल लाइन ली है ये ए सी के पैरेलल, तो आपकी पैरेलल लाइन ने अदर टू साइड्स को कहाँ पे कट किया है, एम और एन पर कट किया है। तो आपको क्या प्रूफ करके दिखाना होगा, दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। सिमिलरली आप जो है किसी भी ट्राइंगल को ले करके किसी भी साइड के पैरेलल लाइन ले करके इस बात को प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ए डी के साथ बी डी, ए ई के साथ ई सी, ए डी के साथ बी डी इज इक्वल टू ए ई के साथ ए सी। यहां से एक मतलब और भी निकल के आया कि ए बी के साथ ए डी, ए बी के साथ बी डी और ए सी के साथ ई सी, और निकल के आया ए बी के साथ ए डी इज इक्वल टू है ए ई के साथ ए सी, ए सी के साथ ए ई। ये हमको प्रूफ करना है। स्टेटमेंट देखिए और जो प्रूफ करना है उसको देखिए। स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़ते हैं कि फॉर ए गिवन ट्राइंगल इफ अ लाइन पैरेलल टू इट्स वन साइड, तो हमारे पास में ट्राइंगल ए बी सी है और हमने एक लाइन ली है जो किसी भी साइड के पैरेलल है। तो यहाँ जो मैंने कंसीडर किया है, जो लाइन को पैरेलल किया है बीसी के पैरेलल, तो जब लाइन पैरेलल है बीसी के तो अदर टू साइड्स हो गई ए बी और ए सी, अदर टू साइड्स हो गई आपकी ए बी और ए सी। तो अदर टू साइड्स ए बी और ए सी को जो ये पैरेलल लाइन कट करती है डी और ई पे कट करती है, तो जहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट डी है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, ए बी, और जहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ई है वहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, ए सी। तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में, सेम प्रपोर्शन में होंगी। तो प्रूफ करके दिखाना है कि ए डी हिस्सा बाई बी डी पार्ट इज इक्वल टू ए ई पार्ट बाई ई सी पार्ट। ए डी के साथ पूरा ए बी ले लो, ए डी के साथ कंप्लीट ए बी ले लो, और ए सी के साथ कंप्लीट ए ई ले लो, ये लीजिए। सिमिलरली बी डी के साथ कंप्लीट ए बी ले लो, बी डी के साथ कंप्लीट ए बी ले लो, और सी ई के साथ कंप्लीट ए सी ले लो। ये प्रूफ करके दिखाना है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। देखिए भाई, हमने इसी ट्राइंगल को बनाया ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी को कंप्लीट किया। वही ऊपर जो डायग्राम है उसको कॉपी कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। और डी ई पैरेलल टू बी सी है, डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी। मैंने यहां पर बी और ई को मिला दिया, और यहां पर हमने सी और डी को मिला दिया। और अब हमने लिया है ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ट्राइंगल ए डी ई। तो यहां से बेटा एक परपेंडिकुलर लिया बच्चों एच हाइट का। तो ट्राइंगल ए डी ई में बेस क्या हुआ, बेस होगा ए डी, जिस साइड पर परपेंडिकुलर जाकर के इंसिडेंट होता है दैट इज कॉल्ड द बेस। तो यहां पर बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ए डी। तो हाफ बेस है ए डी इनटू में एच हाइट हो गई, ट्राइंगल ए डी ई ले लिया।
अब हमने ट्राइंगल लिया है बी डी ई, ट्राइंगल बी डी ई हाफ। अब बी डी ई ट्राइंगल की हाइट कितनी होगी? हाइट तो h होगी, और बी डी ई ट्राइंगल का बेस कितना होगा? बी डी होगा। दोनों को डिवाइड कर दिया, एरिया ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्राइंगल बी डी ई, तो ये आ गया ए डी बाई बी डी, ए डी बाई बी डी आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चेक कर लो एक बार, जो सिचुएशन आपके पास है उसको देख लो। हमने लिया है ट्राइंगल ए डी ई, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और परपेंडिकुलर की हाइट h मान ली, तो ये ए डी ई का ए डी ट्राइंगल का ए डी बेस हो जाएगा। और फिर ट्राइंगल लिया है बी डी ई, और बी डी ई ट्राइंगल के लिए हाइट तो h ही रहेगी और बी डी क्या बन जाएगा? बेस। कभी कभी जो ट्राइंगल की हाइट होती है वो ट्राइंगल से बाहर जाकर के रिप्रेजेंट होती है समटाइम, जैसे ट्राइंगल बी डी ई की जो हाइट है ट्राइंगल से बाहर जा रही है, बट हाइट इस ट्राइंगल बी डी ई की h ही होगी। तो इक्वेशन 1 हमारे पास आ चुका है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम इसी ट्राइंगल के इस सेकंड नंबर डायग्राम में चलते हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, h डैश परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। हमने लिया एरिया ए डी ई, एरिया ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ। परपेंडिकुलर किस साइड पर गिरा है? ए ई पर इंसिडेंट हुआ है, तो ए ई क्या बन जाएगा? बेस। और हाइट क्या हो जाएगी? h डैश। फिर हमने लिया एरिया ट्राइंगल सी डी ई, सी डी ई, तो सी डी ई वाले ट्राइंगल की हाइट क्या होगी? वही h डैश, और बेस क्या हो जाएगा? सी ई। और फिर यहां पर रेशियो लिया एरिया ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्राइंगल सी डी ई, ए ई बाई सी ई। एच डैश से एच डैश कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 है। तो दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं, नंबर 1 और नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को एक बार पास पास लिख लिया जाए जिससे कि कंपैरिजन आसान हो जाए। तो पहली इक्वेशन में क्या आया है? फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में एरिया है, ट्राइंगल ए डी ई है, अपॉन में एरिया ट्राइंगल बी डी ई है, इज इक्वल टू है ए डी बाई बी डी। और इक्वेशन 2 क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 2, तो एरिया ट्राइंगल ए डी ई है, अपॉन में एरिया ट्राइंगल सी डी ई है, ट्राइंगल सी डी ई, और इज इक्वल टू में है ए ई अपॉन में सी ई। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को देखो तो ये चीज तो कॉमन है, लेकिन ये कॉमन नहीं है। तो लगाइए वो सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट जो इस थ्योरम से पहले किए थे। आप अगर देखें तो एरिया ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू होगा एरिया ट्राइंगल सी डी ई। क्यों होगा? तो आप देखिए सी डी ई और बी डी ई दोनों पैरेलल लाइनों के बीच में ट्राइंगल है नहीं,
एक साथ बनाते हैं इसके लिए। भाई आपके पास में ट्राइंगल ABC था, आपके पास में DE था जो कि पैरेलल था BC के, DE पैरेलल BC। तो जो ट्राइंगल BDE है वो ये रहा, BDE ट्राइंगल, ट्राइंगल BDE ये रहा, और ट्राइंगल CDE ये रहा। तो सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट क्या था, जो ट्राइंगल पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे और उनके अगर बेस इक्वल हो गए तो उनके एरिया भी क्या होंगे, इक्वल। तो ट्राइंगल BDE ट्राइंगल CDE पैरेलल लाइंस के बीच में है। BDE में देखो एक सपोर्टिंग साइड DE बेस बन रही है और CDE में भी सपोर्टिंग साइड बेस बन रही है, तो इक्वल होंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ लगा दें इस जगह पर, तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ट्राइंगल CDE की जगह पे लिख सकते हो BDE, एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू हो जाएगा AE बाई CE। तो अब आप देखिए जो ये रिजल्ट आया है, चलो मान लेते हैं इक्वेशन 2 के बाद जो ये आया है 3 है, और जो ये रिजल्ट लिखा हुआ है इक्वेशन 1 का, तो आप देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 के जो लेफ्ट हैंड हैं वो इक्वल हैं, तो राइट हैंड भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 राइट हैंड साइड इक्वल कर दीजिए, AD के साथ आ गया BD और AE के साथ आ गया CE। प्रूफ हो गया। आप देखिए हमको क्या प्रूफ करना था, AD के साथ BD, AD के साथ BD और AE के साथ EC, प्रूफ हो गया। और अगर अब हमें ये वाली चीज़ लानी है, AB के साथ BD लाना है, तो दोनों तरफ +1 कर दीजिए आप, ये प्रूफ हो गया। अदर जो आपके मीनिंग्स हैं उनको भी अगर लाना है तो हम यहाँ पर दोनों तरफ +1 ऐड कर दें, देखें क्या होगा। तो AD के साथ BD साथ में +1 और AE के साथ CE साथ में +1, तो AD प्लस BD अपॉन में BD और AE प्लस CE अपॉन में CE। अब AD और BD अगर ऐड हो जाएं तो देखो AB बन जाएगा, AD और BD ऐड हो जाएं तो AB बन जाएगा, तो ये AB आ गया, अपॉन में क्या है BD। AE और CE अगर ऐड हो जाएं, AE और CE, तो ये AC बन जाएगा, अपॉन में CE आ गया। ये प्रूफ हो गया। ये वाली कंडीशन प्रूफ हो गई। अब अगर ये लाना है तो जो रिजल्ट प्रूफ हुआ है उसको पहले रेसिप्रोकल में ले जाओ। ये जो रिजल्ट आया इसका रेसिप्रोकल लिखो। तो रेसिप्रोकल आ जाएगा BD बाई AD, BD बाई AD, और यहां से आ जाएगा CE बाई AE। फिर से दोनों तरफ +1 कर दिया जाए, तो BD बाई AD +1, CE बाई AE +1, तो ये आया BD प्लस AD अपॉन में AD और CE प्लस AE अपॉन में AE। अगेन AD और BD अगर ऐड होंगे, AD और BD, AD और BD, तो AB बन जाएगा अपॉन AD, और CE और AE अगर ऐड होंगे, CE और AE, तो ये AC बन जाएगा अपॉन में AE। एक ये प्रूफ हो गया।
तो ये थी अपनी बेसिक प्रपोर्शन थ्योरम, जिसके ऑल द पॉसिबल मीनिंग जो मीनिंग होते हैं वो हम लोगों ने यहाँ टू प्रूव में लिखे और एक एक करके प्रूफ कर लिया। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जिस सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट की हमको ज़रूरत पड़ी वो भी हमने 2 कॉन्सेप्ट बताए, तो उसमें से एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हुआ और उसी की हेल्प से हम लोगों ने इसको प्रूफ कर लिया। तो इसको देखिए और जहाँ जो डाउट हो बताइए, कमेंट्स करिए और सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नेक्स्ट थ्योरम के साथ।